Dear young viewers and my dear scholars, hello, how are you? कैसे हैं आप लोग? 10th की पढ़ाई कैसे चल रही है? और हमेशा ही मैं पूछती हूँ आपकी. ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इज हियर, रेनू इज हियर. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की लास्ट पोअम हम पढ़ने जा रहे हैं. और इस पोअम का नाम है फॉर एन.ए. ग्रेगोरी. W.B. यीट्स या विलियम बटलर यीट्स आप कह लें. हम ये पोएम जो है, पोएम लास्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं इसका छोटा सा सेंट्रल आइडिया और समरी आपको डिस्कस कर देती हूँ. जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का वो है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन लव. कि क्या अंतर है कि जब भगवान हमें प्यार करते हैं हमारी इनर ब्यूटी के लिए, और मनुष्य तो आउटर ब्यूटी को लेकर ही किसी एक दूसरे को प्यार करते हैं. वो किसी की इनर ब्यूटी के लिए. कोई 3 या 4% लोग होते होंगे जो सामने वाले की इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं, उसकी आउटर ब्यूटी से नहीं. तो यहाँ पर जो ह्यूमन लव है वो डिपेंड करता है कि जो कुछ देखा जा सकता है, व्हाट कैन बी सीन, जो देखा जा सकता है. लेकिन जो डिवाइन लव होता है दैट इज रिलेटेड टू गॉड, वो जो लव है वो कहीं हमारे भीतर गहराई तक जाता है. एक व्यक्ति की जो आउटर ब्यूटी होती है उसका गॉड के लव से कोई कनेक्शन नहीं है. यहाँ आप कह सकते हैं कि ये मैसेज इसका ये बनेगा पोअम का, दैट द पोअम इज बेस्ड ऑन ट्रू लव. सच्चे प्यार के ऊपर ये पोअम जो है वो आधारित है. एनी ग्रेगोरी जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है और हर कोई उसे उसकी ब्यूटी के लिए प्यार कर सकता है. लेकिन शी डज नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लव फॉर हर सेल्फ. लेकिन वो अपने लिए ये आउटर लव को नहीं चाहती. ओके, तो यहाँ पर हम जो एक पोअम के अंदर हमें लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि सभी लोग जो है वो आपको एक ही आपकी आउटर ब्यूटी के लिए ही आपको प्यार करते हैं. लेकिन जो गॉड है वो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए जो है वो प्यार करता है. ओके, तो ये यहाँ पर पोअम जो है ये एक ट्रू लव फॉर बेस्ड पोअम है. ठीक है, तो यहाँ फॉर एनी ग्रेगोरी एक यंग वुमन है और वो जो है उसे बताया जाता है कि एक यंग मैन जो है उसके हनी ब्लॉन्ड हेयर, उसके जो हनी क्या होता है, हनी कलर के, उसके येलो कलर के जो बाल हैं, गोल्डन जो बाल हैं, ब्लॉन्ड कटिंग के जो बाल हैं, उसको देखकर वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. और वो आदमी जो है उसे इस चीज़ के लिए प्यार नहीं करता एक्चुअली जो एनी ग्रेगोरी है, मीनिंग उसके इंटरनल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके लिए उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ उसकी आउटर क्वालिटी को देखकर उसे प्यार करता है. यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि इस पोएम के अंदर कंसीट क्या होता है, एक अनकन्वेंशनल मेटाफर होता है. अनकन्वेंशनल का मीनिंग क्या हुआ कि जनरली पारंपरिक रूप से ये मेटाफर यूज नहीं होता. यहाँ पर दो बड़ी ही डिसिमिलर थिंग्स को जो है वो कंपेयर किया जाता है. दो डिसिमिलर थिंग क्या हुई यहाँ पर, जो उसके बाल हैं उसको रैम्पार्ट, उसके जो हनी कलर्ड बाल हैं उसको रैम्पार्ट क्या होता है, रैम्पार्ट होता है कि जो किला या महल इत्यादि के आसपास खींची गई जो दीवार होती है, पत्थर या मिट्टी की जो दीवार होती है उसको रैम्पार्ट कहते हैं. ठीक है, तो किले या इसके तो उसके जो बाल हैं वो रैम्पार्ट हैं. उसके पूरे चेहरे को, जैसे कि रैम्पार्ट वो दीवार होती है जो महल या फिर कोई बहुत बड़ी जगह इत्यादि को जो है वो यहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए पत्थर या मिट्टी की दीवार बनी हुई होती है, वैसे ही उसके बाल रैम्पार्ट हैं जो उसके चेहरे को घेरे हुए हैं और उसके चेहरे को ब्यूटी भी दे रही हैं और सेफ्टी भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रही हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू
explain you the poem for Anne Gregory written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. Now, this poem is a conversation between a young man and a young woman. ये पोअम एक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है एक युवा आदमी एक युवा औरत के बीच. What are they arguing about? वे दोनों, they here refers to the young woman and young man. वे दोनों किस बात पर बहस कर रहे हैं? देखिए, पोअम के अंदर बेटा 3 स्टेंजा हैं और स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए बी सी बी डी बी. ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी ये कैसे. नाउ, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर. एक जो युवा व्यक्ति है वह कभी भी किसी डिस्पेयर, एक युवा व्यक्ति किसी भी डिस्पेयर, क्या होता है? डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा. एक युवा व्यक्ति कभी भी निराशा में फेंका नहीं जाएगा, कभी भी निराश नहीं होगा एक व्यक्ति. बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, कि जो तुम्हारे बहुत ही महान, बहुत ग्रेट हनी कलर्ड, हनी रंग के, पीले रंग के बाल जो कि तुम्हारे कान के आसपास की जगह पर हैं, जिन्होंने कान की जगह को, कान की जो पूरी जगह है उसको ढक रखा है. कभी भी कोई भी मनुष्य तुम्हारे उस, जो तुम्हारी जो लुक है वो तुम्हें उसके लिए प्यार करेगा जो तुम्हारी हनी कलर्ड बाल हैं. उन्हें देख करके कोई भी व्यक्ति निराशा में यंग मैन नहीं जाएगा. जब अगर तुम्हारे बाल, इंडियन अगर ब्यूटी लें तो अगर बाल काले हैं तो कोई भी यंग मैन जो है वो आपकी ब्यूटी के पीछे पीछे आएगा, और अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो वो क्यों आएगा? नाउ, रैम्पार्ट जो है यहाँ पर एक मेटाफॉर है, और मेटाफॉर का मीनिंग है कि उसके जो हनी कलर्ड बाल हैं उनकी कंपैरिजन किले इत्यादि की दीवार, सुरक्षा से बनी हुई दीवार से किए गए हैं. उसके मुंह के आसपास इस तरह से उसके बाल तैनात हैं जैसे कि महल इत्यादि की सुरक्षा के लिए मिट्टी या पत्थर की दीवार. नाउ, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा. एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना ही तुम्हारे पीले बालों के लिए तुम्हें प्यार करेगा. ओके, नाउ यहाँ क्या कहना चाहता है पोएट? पोएट कहना चाहता है नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर. एक युवा मनुष्य कभी भी कभी भी नाउमीदी में नहीं जाएगा, कभी भी जो है वो डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा अगर वो तुम्हारे हनी कलर के पीले रंग के बाल दिखेगा तुम्हारे कानों के आसपास. क्योंकि बेटा जब भी हमारा बुढ़ापा आता है तो कानों के बालों की सफ़ेदी से आता है, तो वहाँ पर अगर तुम्हारे बाल हनी कलर के हैं, पीले रंग के हैं, तो कोई भी युवा व्यक्ति किसी भी डिस्पेयर में, किसी भी निराशा में नहीं जाएगा. लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वो तुम्हें तुम्हारी लिए ही प्यार करेगा. एंड नॉट योर येलो हेयर, वो तुम्हें तुम्हारे पीले बालों के लिए, तुम्हारे सफ़ेद बालों के लिए तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा. ओके, ना यहाँ पर हम राइमिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं बेटा. देखिए यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे मैन को, फिर डिस्पेयर को, फिर कलर्ड को, फिर ईयर. तो यहाँ पर डिस्पेयर, ईयर को हम, अगर मैन को हम ए देते हैं, डिस्पेयर को बी, तो हम ईयर को भी बी ही देंगे. ओके, तो यहाँ पर उसके बाद कलर्ड बिल्कुल अलग है तो इसे हम सी देंगे. ओके, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में अब अलोन बिल्कुल अलग है तो अलोन को हम डी दे देंगे, और ईयर और हेयर सेम साउंड है तो इसको हम बी दे देंगे. तो आपकी राइमिंग स्कीम बनी ए बी सी बी डी बी. ओके, ये बनी आपकी राइमिंग स्कीम. ओके, तो हर स्टेंजा की बेटा ऐसे ही आपको क्रिएट करनी है, हर स्टेंजा की ऐसे ही राइमिंग स्कीम बनेगी. ओके, नाउ बट आई कैन गेट अ हेयर डाई. अब ये एने ग्रेगोरी बोल रही है जो कि यंग वुमन है. बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, वो कहता है, क्या कहती है
कि उसने ऊपर आदमी ने क्या कहा है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी, आउटर ब्यूटी के लिए प्यार कर रहा है, एंड नॉट योर येलो हेयर। तुम्हारे जो येलो हेयर है जो कि टर्न हो करके थोड़े दिनों में सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हें उसके लिए प्यार नहीं करेगा। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को रंग लूंगी। हेयर डाई तो पता ही है आपको, बड़ी फेमस है आजकल। जो मिडल एज के लोग होते हैं जिनके, या फिर ऐसे लोग जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी, तो हेयर डाई तो है ना, बहुत ही बढ़िया आई ट्रीटमेंट है ना। तो नाउ बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों को हेयर डाई से रंग लूंगी, एंड सेट सच कलर देयर, और उनमें एक ऐसा रंग कर लूंगी, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। कैरेट देखिए यहाँ पर जो कैरेट है, मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको सारे के सारे पोएटिक डिवाइस शुरू से बताऊंगी। यहाँ पर कैरेट जो है वो ऑरेंज कलर के लिए आया हुआ है। अगर पोएट जो है यहाँ पर रखना चाहता तो ऑरेंज भी तो रख सकता था, लेकिन पोएट ने नहीं रखा। तो यहाँ वो क्या कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बाल रंग लूंगी, एंड सेट सच कलर देयर, और अपने बालों में ऐसा रंग कर लूंगी जो कि ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या ऑरेंज कलर होगा, ऐसा कलर कर लूंगी मैं। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, और एक युवा आदमी जो कि निराशा में चला गया है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो मुझे सिर्फ मेरे लिए ही प्यार करेगा। वो मेरे बालों को देखकर, मेरे बालों की सफ़ेदी से प्यार नहीं करेगा, वो मेरे बालों के ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर से प्यार करेगा। एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे पीले हुए हुए बाल जो कि सफ़ेद हो गए उनके लिए प्यार करेगा। ओके, नाउ अगेन यहाँ सेकंड स्टेंजा में बेटा एने ग्रेगोरी जो कि यंग वुमन है वो बोल रही है, क्या कह रही है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों को रंग लूंगी, एंड सेट सच कलर देयर, और उनमें एक ऐसा कलर कर लूंगी जो कि ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या कैरेट या ऑरेंज कलर होगा। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, वो युवा आदमी या युवा मनुष्य जितने भी हैं जो कि निराशा में चले गए हैं मेरे बालों की सफ़ेदी को देख करके, मेरे बुढ़ापे को देख करके, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो मुझे मेरे लिए ही प्यार करेंगे, नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे पीले बालों के लिए मुझे प्यार करेंगे। नाउ आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने सुना है एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति आदमी की बात को सुना है, बट येस्टर नाइट डिक्लेयर, जिसने कि पिछली ही रात, बीती हुई रात में ये घोषणा की है, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसने एक लिखत पाई है। टेक्स्ट का मतलब होता है लिखे में एक चीज़ पाई है, एक टेक्स्ट पाया है उसने जो कि ये प्रूव करता है, ये सिद्ध करता है दैट ओनली गॉड माई डियर, मेरी प्रिय सिर्फ भगवान ही है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो कि तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करता है। तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करने का मतलब कि तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, तुम्हारी इनर ब्यूटी से गॉड इन्फ्लुएंस होता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे पीले बालों से जो कि तुम्हें खूबसूरत बना रहे हैं इस समय, उनसे प्यार नहीं करता, बल्कि भगवान तुम्हारी इनर ब्यूटी से तुम प्यार करता है। ओके, तो यहाँ पर जो देख लीजिए, आप दोबारा सुनाती हूँ आपको, थर्ड जो स्टैंजा है उसका मीनिंग, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति की बात सुनी, बट येस्टर नाइट डिक्लेयर, जिसने पिछली, येस्टर नाइट यहाँ पर आधा लिया हुआ, येस्टरडे होना चाहिए, येस्टर नाइट डिक्लेयर, जिसने कि पिछली रात को ही डिक्लेयर किया, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि एक ऐसे लिखी हुई चीज़ उसको प्राप्त हुई है जो कि ये सिद्ध करती है, क्या सिद्ध करती है, दैट ओनली गॉड माई डियर, मेरे प्रिय सिर्फ भगवान, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि तुम्हें तुम्हारे लिए, तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए वो तुम्हें प्यार करेगा, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे बाहरी ब्यूटी है, पीले बाल, हमारे सुनहरे बाल हमारी बाहरी ब्यूटी है, उसके लिए वो प्यार तुम्हें नहीं करेगा। ओके, अब मैं इसका पोएटिक डिवाइस आपको, मैंने राइमिंग स्कीम बता दी है बेटा, अब हम पोएटिक डिवाइस की तरफ चलते हैं। देखिए पोएटिक डिवाइस यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ हनी कलर्ड रैम्पार्ट जो हैं, एक बहुत ही, आपको ये बता दूँ कि रैम्पार्ट जो है यहाँ पर ही देख सकते हैं आप, रैम्पार्ट देखिए, रैम्पार्ट हनी कलर, उसके जो हनी कलर के पीले रंग के, सुनहरे रंग के बाल हैं, उन्हें रैम्पार्ट से कंपेयर किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर है मेटाफॉर। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर योर येलो कौन बनेगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होती है कंडीशन, जब शुरू के जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उनकी रिपीटिशन सेम आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आइए आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया कैरेट। कैरेट क्या मतलब, यहाँ पर
पोएट अगर ब्राउन ले रहा है, ब्लैक ले रहा है, तो कैरेट ऑरेंज भी तो कह सकता है। नहीं, उसने यहाँ पर कैरेट वर्ड रख करके मिटोनॉमी को जो है वो इनवाइट किया है। METO, मिटो, मिटोनॉमी। ठीक है, तो मिटोनॉमी होता है जब हम किसी अलग सी चीज को उसके कलर को एक्सप्रेस करने के लिए ले लेते हैं, किसी भी चीज को अलग उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ले लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, आप देखिए नेक्स्ट पर आ जाइए। यहाँ नेक्स्ट में बिल्कुल यहाँ दो जो वर्ड्स हैं, देखिए आप दो वर्ड्स जो हैं यहाँ पे दैट और दैट। ओके, यहाँ पर दैट और दैट जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर दैट और दैट, यहाँ पर ये है एनाफोरा। ओके, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा जो होता है वो जब स्टार्टिंग के दो वर्ड जो हैं बिल्कुल सेम आ जाते हैं, वहां पर जब भी किसी दो सेम वर्ड से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर हम ले लेंगे योर येलो एलिट्रेशन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये पोइटिक डिवाइस है इस पोम के। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, पोम के अंदर ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोम है फॉर एनी ग्रेगोरी। बार बार कह रही हूँ, एनी ग्रेगोरी एक यंग वुमन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पोम के अंदर एनी ग्रेगोरी ह्यूमन लव को जो है वो कंपेयर किया गया है डिवाइन लव के साथ। जो ह्यूमन लव है वो एक्सटर्नल फैक्टर, मनुष्य की बाहरी ब्यूटी से जो है वो प्रभावित होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो गॉड है वो हमें इसलिए प्यार नहीं करता कि हम बहुत खूबसूरत हैं। और जो पोइट है वो ये कहता है कि एनी ग्रेगोरी जो कि एक उस यंग मैन जो कि निराशा में चला गया है और उसे प्यार उसे नहीं करता उसकी इंटरनल ब्यूटी के लिए, बल्कि उसकी सुनहरे रंग के जो लॉक्स हैं, सुनहरे रंग के बालों के जो गुच्छे हैं, उनके लिए उसे प्यार करता है। वो व्यक्ति, वो यंग मैन उसको उसकी आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करता है। ये सिर्फ गॉड ही है जो कि कैपेबल है हमें ऐसा प्यार देता है जो कि हमारी इंटरनल ब्यूटी के लिए होता है। ओके, नाउ माय डियर यंग स्कॉलर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़, मेरा चैनल न्यू है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ मेरा चैनल न्यू है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिए कि मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।